ये कहानी दो दोस्तों पर निर्धारित है जो कभी भी एक दूसरे से प्यार न करने की कसम खाते हैं, पर वो दोनों वो सब कुछ करेंगे जो आजकल कपल ओयो में जाकर करते हैं। अब क्या वो अपनी इस कसम को पूरा कर पाते हैं, ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डेलन को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, पर तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और तभी वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम इस मूवी के और एक कैरेक्टर जेमी को देख जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डेलन जहाँ पर लॉस एंजलिस में रहता है, वही जेमी न्यूयॉर्क। इसके बाद हम देखते हैं जब वो दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं तो डिलन की गर्लफ्रेंड डिलन से और जेमी का बॉयफ्रेंड जेमी से ब्रेकअप करते हैं। अब उनका ब्रेकअप होने की वजह से वो दोनों फैसला करते हैं कि अब वो कभी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब से वो सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जेमी एक कंपनी के लिए लोगों को रिक्रूट करने का काम करती है, इसलिए वो डिलन को जीक्यू मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल डिलन अपने काम में अच्छा था, इसलिए जेमी चाहती थी कि डिलन जीक्यू कंपनी में किसी भी हालत में, और डिलन को उस कंपनी में लगवाने के बदले जेमी को अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा। इसके बाद जेमी डिलन को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। जब वो टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे थे तब डिलन जेमी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के काबिल हूँ। पर इस पर जेमी उसे बोलती है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो और तुम इस इंटरव्यू को भी आसानी से पास कर लो। अब जेमी के इतने समझाने पर डिलन इंटरव्यू देने पर और इंटरव्यू देने के बाद उसकी उस कंपनी में जॉब लग भी जाती है। अब जॉब मिलने के बाद भी इससे डिलन खुश नहीं था। जेमी को बोलता है कि एक जॉब की वजह से वो अपनी लाइफ को बदल नहीं सकता। दरअसल डिलन को न्यूयॉर्क शहर कुछ पसंद नहीं आया था। इसके बाद जेमी डिलन को अपने साथ लेके जाती है और उसको न्यूयॉर्क की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। अब डिलन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये शहर उससे काफी अलग था जो कि उसने टीवी में देखा था, इसलिए वो अब इस कंपनी में काम करने के लिए तैयार था। अगले दिन डिलन और जेमी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों अपने अपने ब्रेकअप की स्टोरी बताते हैं। इसके बाद वो डिलन को अगले दिन अपने घर होने वाले पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। फिर अगले दिन डिलन जेमी के घर आता है और वो दोनों पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे डिलन और जेमी एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और उन दोनों में गहरी दोस्ती होने लगती है। फिर एक दिन टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं तब जेमी डिलन को काश मेरी जिंदगी भी इन टीवी एक्टर की जैसी होती। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई होता जो मुझे प्यार करता और मैं उदास होती तो मुझे मनाने के लिए शाही घोड़े पे बैठकर कोई आता। इस पर डिलन उसको बोलता है कि ये सब फिल्मों में ही होता है और इसका असली जिंदगी में कोई ताल्लुकात नहीं है। फिर दोनों आपस में घपाघप वाली बातें करने लगते हैं। फिर डिलन जेमी को बोलता है कि घपाघप सिर्फ एक टेनिस मैच के जैसे होना चाहिए, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डिलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेमी को अपने साथ टेनिस मैच खेलने के लिए आइडिया देता है। उसको ऐसे बोलती है कि मैं तुम्हें इस नजर से नहीं देखती। तो डिलन बोलता है तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ, इससे हम मौज मस्ती करेंगे और इससे हमारे बीच में इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। फिर ये आइडिया जेमी को भी पसंद आता है। फिर वो दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वो सिर्फ दोस्ती रहेंगे और वो कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब दोनों के बीच में सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो वो दोनों टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। डिलन जेमी को घोड़ी बनाकर पेलना शुरू कर देता है। अब इसके बाद ही वो दिन रात घपाघप करना चालू कर जाते हैं। वो दोनों इतना घपाघप करते हैं कि दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड होने लग जाती है। कुछ दिनों तक वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते और फिर वो कुछ दिनों बाद एक पार्क में जहाँ जेमी डिलन को बताती है कि उन दोनों में सिर्फ घपाघप करने से उन दोनों के दोस्ती में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसे लगता है कि अब फर्क पड़ रहा है, इस वजह से अब हम दोनों ये सब। फिर अगले ही दिन वो एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और टेनिस मैच खेलना और ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और ये दोनों एक साथ टेनिस मैच ही खेलते रहते हैं। घपाघप करने के बाद जेमी डिलन से बोलती है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना ही चाहिए और इसलिए आज से हमें मैच खेलना भी बंद करना। इसके बाद वो घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं जहाँ जेमी को एक लड़का पसंद आ जाता है। फिर वो बात करने के लिए उसके पास जाती है और कुछ देर बात करने के बाद वो उससे उसका नंबर ले। इन दोनों में भी अब डेटिंग होना शुरू हो जाती है। फिर वो लड़का जेमी को बताता है और वो छोटे बच्चों का इलाज करता है और कुछ दिनों तक ये एक दूसरे को डेट करते हैं। फिर एक रात जेमी और डॉक्टर टेनिस मैच खेलता है। अगले दिन
डॉक्टर जेमी को बिना बताए जा रहा है, तभी जेमी उसको देख लेती है और उसके पूछने पर वो डॉक्टर उसे बता देता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। ये सुनकर जेमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको गालियां देकर वहां से भगा देती है। उसके बाद जेमी डिलन के पास आती है और उसको उस चूतिया डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डिलन बोलता है कि वो डॉक्टर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला और अपनी ठरक बुझाकर यहाँ से चला गया। डिलन जेमी को बताता है कि इस वीकेंड वो अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है, अगर चाहती तो जेमी भी उसके साथ आ सकती है। उसके बाद जेमी तो डिलन को मना कर देती है, पर डिलन के फोर्स करने बाद जेमी मान जाती है। फिर डिलन और जेमी लॉस एंजलिस। डिलन के घर पहुंचने के बाद डिलन की सिस्टर और डिलन के डैड जेमी और डिलन को देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डिलन के डैड को अल्जाइमर की बीमारी है, इसी वजह से वो चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और डिलन की सिस्टर आपस में बातें कर रही है, जहाँ वो जेमी को डिलन के बचपन की फोटो दिखाई रही है। फिर जैसे ही रात होती है डिलन के दिल में ठरक जागने लगती है और वो चुपके से जेमी के रूम में चला। पर इस पर जेमी उसको बोलते हैं कि हमने डिसाइड किया था कि फिर कभी हम टेनिस मैच नहीं खेलेंगे। उसको मैच के लिए मनाने के लिए कोशिश करता है। कुछ देर बाद जेमी भी टेनिस मैच के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों पूरी रात टेनिस का एक टूर्नामेंट खेलते हैं। अब अगली सुबह सभी को एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेमी का स्वभाव कुछ बदला हुआ दिख रहा था। वो डिलन को पसंद करने लगी थी और उसे को उसकी फैमिली भी बहुत पसंद आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को डिलन और उसकी बहन आपस में बातें कर रही है। वो डिलन से पूछती है कि इसके बाद हम जेमी से कब मिल पाएंगे, तो डिलन उसको बोलता है कभी नहीं। इस पे एमी डिलन से बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है। उस पर डिलन उसे बोलता है कि जेमी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों सिर्फ एक दोस्त है। और डिलन ये भी बोलता है कि हम दोनों में कभी रिलेशनशिप नहीं हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी बहुत खराब है। अब वे इन दोनों की बातें छुपकर जेमी सुन रही होती है। जब रात को डिनर का टाइम होता है तभी जेमी सबके साथ वहाँ पर आती है और सबको कहती है कि मुझे किसी काम से न्यूयॉर्क जाना है। दरअसल उसे डिलन के बातों से बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो वापस जा रही थी। डिलन को अपने बातों का अफसोस हो रहा था। वापस जाने के बाद डिलन भी उसके साथ साथ न्यूयॉर्क आता है और उसे वहाँ ढूंढने लगता है, पर जेमी उसको नहीं मिल। फिर डिलन को फिर से एक बार जेमी मिलती है और वो उससे माफ़ी मांग लेता है और उसके साथ प्यार का इजहार कर लेता है और फिर से दोनों एक बार गपागप कर लेते हैं और यहाँ पर ही यह कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।